आपका प्रश्न सही है कि कुछ छात्रों ने परीक्षा दी है और उसको एब्सेंट दिखाया गया है, लेकिन ऐसे छात्रों की संख्या बहुत कम है। हम उसकी जांच करा रहे हैं। बार बार कह रहे हैं कि छात्रों की जो भी समस्या है वो आए, आंदोलन के रूप में नहीं आए, वो दें हमें। अगर उनके निदान नहीं होगा उसके बाद वो करें। दूसरी चीज़ ये है कि आते ही महाविद्यालय को बंद कर दिया, इसको बंद कर दीजिएगा, तो जब बंदे कर दीजिएगा तो काम क्या होगा? आप समस्या दीजिए ना, आपको निकालना है ना। अब दिखा रहे हैं, हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग की जिम्मेदारी है इसको दूर करना, क्योंकि उसके भविष्य की रक्षा करने के लिए हम बैठे हुए हैं ना। जहाँ तक इस वर्ष की परीक्षा का सवाल है, कोरोना की वजह से बहुत सारी चीज़ें मुश्किलें थी, उसको पार करते हुए भी हमारा रिजल्ट 0.66 छात्र ही असफल हुए हैं। छात्रों की समस्या आ रही है, उसको हम लोग तत्परता से ले रहे हैं। मान लिया रोज़ 25 छात्र आ रहे हैं, उस 25 छात्र में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। किसी का रोल नंबर गलत हो गया है, किसी का ईबीसी जाति होनी चाहिए तो सामान्य हो गया है, कंप्यूटर की वजह से जो है उसको हम लोग आवेदन ले रहे हैं और तुरंत कर रहे हैं। लगातार कई दिनों से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में पार्ट 1 पार्ट 2 के रिजल्ट में हुई गड़बड़ी को लेकर अलग अलग छात्र संगठनों के द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में तांडव मचाए हुए हैं। सुधार को लेकर आए दिन यूनिवर्सिटी में छात्र छात्राएं चक्कर लगा रहे हैं। इसी बीच कुल सचिव ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने बच्चों के हित में कौन सी बातें कही है, इस वीडियो के माध्यम से आप जरूर जानें। जब भी एग्जामिनेशन का रिजल्ट प्रकाशित किया जाता है, जी। कुछ न कुछ गड़बड़ियाँ, जैसे कि किसी को प्रमोट कर दिया जा रहा है जबकि वह एग्जामिनेशन में प्रेजेंट रहता है, थ्योरी दिया हुआ रहता है उसमें भी उसको एब्सेंट कर दिया जाता है। बाहर से आकर के वो लोग यहाँ पर LNMU का कैंपस घूमते रहते हैं। तो क्या ऐसे ही हमारा यूनिवर्सिटी लेट्स मेक इंडिया प्राइड करेगा? देखिए, हमारी ये कोशिश हमेशा से रही है कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय राज्य की एक सबसे बड़ी अग्रगण्य विश्वविद्यालय है, जिसका क्षेत्र 4 जिलों में है। और कोई पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो, उसमें कम से कम 1 लाख छात्र हमारे नामांकित होते हैं, परीक्षा देते हैं। इस बार जो अभी रिजल्ट हुआ है जिसमें हमारे छात्र आ रहे हैं, आपका प्रश्न सही है कि कुछ छात्रों ने परीक्षा दी है और उसको एब्सेंट दिखाया गया है, लेकिन ऐसे छात्रों की संख्या बहुत कम है। हम उसकी जांच करा रहे हैं कि विभिन्न, चूँकि एब्सेंटी जो है जहां वो परीक्षा देते हैं, जैसे बेगूसराय में परीक्षा देंगे, परीक्षा देने के बाद उनकी जो एब्सेंटी है जिस वहाँ से वो आती है और उसके आधार पर हम लोग उसको प्रेजेंट मांगते हैं। कभी कभी मेमो जो आता है, जिसको मेमो बोलते हैं, बनाने के वक्त में जितने छात्र, जैसे एक दिन के छात्रों की संख्या 500 हुई तो 500 छात्रों का रोल नंबर लिखता है। उसमें कभी कभी मानवीय भूल में ऐसा होता है, लेकिन एक रिकॉर्ड नहीं होता है, 2-2 रिकॉर्ड होता है। जो छात्र के पास एडमिट कार्ड है उसमें भी दस्तखत होता है, कॉपी नंबर होता है, क्वेश्चन नंबर उसका होता है, इन्विजिलेटर का दस्तखत होता है, और यूनिवर्सिटी जो भेजती है लिस्ट उसमें भी दस्तखत होता है। तो ऐसे चीज़ों को जो समस्या आ रही है, हम लोग उसको निदान करने पे तत्पर हैं। जहाँ तक इस वर्ष की परीक्षा का सवाल है, कोरोना की वजह से बहुत सारी चीज़ें मुश्किलें थी, उसको पार करते हुए भी हमारा रिजल्ट 0.66 छात्र ही असफल हुए हैं। उसका कारण यह है कि बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक उन्हें ग्रेस मार्क नियम और परिनियम की जो दायरा है उसमें रहते हुए दिया गया है। अब जिन छात्रों की समस्या आ रही है उसको हम लोग तत्परता से ले रहे हैं। मान लिया रोज़ 25 छात्र आ रहे हैं, उस 25 छात्र में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। किसी का रोल नंबर गलत हो गया है, किसी का ईबीसी जाति होनी चाहिए तो सामान्य हो गया है,
कंप्यूटर के वजह से जो है उसको हम लोग आवेदन ले रहे हैं और तुरंत कर रहे हैं। कुछ छात्रों का दावा ये है कि हमें 50 नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, हम अपने तौर पर भी संतुष्ट हो रहे हैं कि हमारे छात्र जो हैं उसे किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। यदि उस छात्र ने 50 नंबर का लिखा है तो उसे शून्य क्यों आएगा? हम उसके भविष्य के रक्षक हैं ना, हम उसके साथ ही तो नहीं करेंगे। तो पूरे सहानुभूतिपूर्वक हम लोग कॉपी निकाल रहे हैं, उसको देख रहे हैं और उसका प्रमाण ये है, दिखाइए वो। एक छात्र ने हमको दावा किया कि मैथमेटिक्स में हमको 70 से कम नहीं आना चाहिए, हमको 3 नंबर है। हमने उसके सामने में कॉपी निकाला, उसकी फोटो कॉपी देखिए, मैथ में पूरी कॉपी भर देगा गलत तो उसको नंबर आएगा नहीं। उसको एग्जामिनर ने जो 3 नंबर बनाया था 3 नंबर सही दिया, समझना, सही दिया। और बाकी ये देखिए इसी को रिपीट किया, काट दिया। अब ये लड़का गलत था, काट दिया। ये देखिए रिपीटेड, एग्जामिनर ने लिखा कि एक ही क्वेश्चन को ही रिपीट किए हुआ है फिर से, इस पर नंबर नहीं मिलेगा। अब बाकी को पिसा दी। आप बताइए कि इस लड़के को दिखा दिया मैंने, संतुष्ट हो गया। अब पहले दावा कर रहा था कि हमको जो है सो मिलना चाहिए 80 नंबर 90 नंबर, मैथ में 0 हो ही नहीं सकता, 3 नंबर हो ही नहीं सकता। ये कॉपी प्रमाण है ना। इस तरह के भी दावे आ रहे हैं, लेकिन हमारे पार्ट से यानी विश्वविद्यालय स्तर से किसी तरह की त्रुटि हुई है तो उसकी जिम्मेवारी हमारी है कि हम उसको दूर करेंगे। इसलिए कि छात्र जो हैं वो उसका काम नहीं है कि उसका रोल नंबर गलत हो गया तो ये विश्वविद्यालय गलत किया है ना। तो उस समस्या का निदान करने के लिए हम हैं और छात्रों को बार बार कह रहे हैं कि जो भी कॉपी दिक्कत हो रही है वो मुझे कॉपी दीजिए, हम उसको निकलवाते हैं। आपके सामने में है कॉपी। उस छात्र ने दावा किया कि हमको मैथ में 80 नंबर आना चाहिए, 3 नंबर नहीं हो सकता है। कॉपी निकाल के देखिए फोटो कॉपी रखे हुए, उसके सामने में निकाला 3 नंबर में 3 नंबर है, चला गया। तो ऐसी जो भी छात्र हैं, हमारी कोशिश है कि हमारा काम छात्रों को संतुष्ट करना है। लगभग कितने दिनों में हो जाएगा सर? लगभग त्रुटियां जो है हमारे पास जो भी आवेदन आया कॉपी निकाल लिया, जो भी आवेदन आ रहे हैं हम तुरंत ही कॉपी निकाल रहे हैं। बहुत खराब हालत है ना। आप बच्चे देखिए 7 नंबर देने के बाद भी अगर लड़के फेल कर रहे हैं तो उसको हम 17 नंबर नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल, ये हमारी बाध्यता है। हाँ, अगर हमारे पास से कोई त्रुटि है तो उसकी समस्या का निदान करना हमारा कर्तव्य है और विश्वविद्यालय कर रही है। चूँकि साफ माननीय कुलपति महोदय का निर्देश है कि छात्रों की समस्या को शून्य करना है, छात्र कैंपस नहीं आए ये करना है। तो छात्र के साथ और कोई है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसे लोग छात्र आ रहे हैं जो छात्र नहीं है। अभी 4-5 लोग आए थे कुछ दिन पहले, उनमें से एक भी छात्र नहीं थे। उनके मित्र दिल्ली में रह रहे हैं, उनको बोले हैं कि 0 नंबर आ गया है, वो यहाँ गए थे, हम उनको भगा दिया तो उनको बुरा लगेगा। इसलिए कि जो छात्र नहीं है वो किसी चीज़ को लेके आ रहे हैं, प्रामाणिकता तो नहीं होगी। लेकिन तो हम बार बार कह रहे हैं कि छात्रों की जो भी समस्या है वो आए, आंदोलन के रूप में नहीं आए, उनको वो दें हमें। अगर उनके निदान नहीं होगा उसके बाद वो करें। दूसरी चीज़ ये है कि आते ही महाविद्यालय को बंद कर दिया, इसको बंद कर दीजिएगा। तो जब बंदे कर दीजिएगा तो काम क्या होगा? आप समस्या दीजिए ना, आपको निकालना है ना। अब दिखा रहे हैं, हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग की जिम्मेदारी है इसको दूर करना, क्योंकि उसके भविष्य की रक्षा करने के लिए हम बैठे हुए हैं।